तो सदगुरु कबीर ने भी कह दिया कि मानुष जन्म बड़ दुर्लभ। इतना सुंदर जीवन मिला है तो जीवन को जीना तो है, और जीवन को समझेंगे नहीं तो जीवन को जिएंगे कैसे। एक तो प्रत्यक्ष है शरीर, शरीर की आवश्यकताओं को भी आदमी समझ लेता है। शरीर है तो भोजन चाहिए, भवन चाहिए, वसन चाहिए, कला हुनर चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए। शरीर को समझते हैं, शरीर की आवश्यकताओं को समझते हैं और उसके अर्जन के लिए जी तोड़ श्रम भी करते हैं। ये भोजन का स्वाद लेने वाला, इस शरीर में ठंडी गर्मी का होना उसका अनुभव करने वाला, शरीर अनुभवता नहीं है। शरीर में बैठकर अनुभव करने वाला कोई और है। जड़ कुछ अनुभव नहीं करता है, इंद्रियां भी अनुभव नहीं करती हैं, मन भी अनुभव नहीं करता है। इतना समझें कि अनुभव करना किसी जड़ का काम नहीं है, चेतन हो जाएगा वो। अनुभव करने वाला चेतन होता है और उसी चेतन की सत्ता में ये सारे साधन, सारे उपकरण काम करते हैं। उपनिषद के ऋषि ने कहा कि वो ब्रह्म है। ब्रह्म कहने से भी बड़ा भ्रम लोगों को पैदा हो जाता है। ब्रह्म शब्द से भी कटुता लोगों के मन में है। यही सब मंच से मैं कभी कभी बोला करता था, आत्मा की चर्चा करता था, ब्रह्म की चर्चा करता था, तो अक्सर लोग कहा करते थे कि पंडित साहब आत्मा की चर्चा बहुत करते हैं, जीव की चर्चा करनी चाहिए। धीरे धीरे सोचते 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 उस विचार के मध्य भी जीव, आत्मा, ब्रह्म को पर्याय कहने की बात आ गई। जीव कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, एक ही शब्द के अलग अलग नाम हैं। वेद के ऋषि ने कहा एकं सत विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, उसको कहने के तरीके भिन्न भिन्न हैं, शब्दावलियां भिन्न भिन्न हैं। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि वाचक और वाच्य हुआ करता है। वाचक है कहने वाला और वाच्य है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। ये मिट्टी है और वाच्य, बहुत से शब्द हैं इसके संबंध में। एक बुद्धि है, दर्जनों शब्द हैं उसके। एक दुर्गा का नाम लेते हैं, 48 नाम है कम से कम शब्दकोश में उसका। तो वाचक अनेक होता है किंतु वाच्य बिल्कुल एक होता है। वो अनुभवता है इस शरीर में, अनुभव वही सब कुछ करता है। बहुत से लोग कहते हैं धन का विकास हमारा विकास नहीं है। किसका विकास है? ये बढ़िया भवन बनाना आत्मा के लिए नहीं है। किसी भी भव्य भवन में कोई मुर्दा को रखता है क्या? संत प्रवर श्री अभिलाष साहेब जी का
देहांत तो नहीं हुआ, देह तो हम लोग सामने थी। देह और देही का संबंध विच्छेद हो गया। देह देही के साथ तब जीवन था, एक भव्य भवन में निवास करते थे। बहुत से लोग उनमें श्रद्धा समर्पित करने आते थे। क्रमबद्ध लोग सेवा में खड़े रहते थे, क्या खिलाएं क्या पिलाएं, और खाने पीने, स्वागत, सेवा सबका जो अनुभव करने वाला था वो निकल गया। तो शरीर आज तक उस भवन में है क्या? मिट्टी के नीचे चला गया। आज वह भवन केवल स्मृति भवन है। आप लोग देखते होंगे वहां पर स्मृति भवन है, यादगारी का भवन, और रहना चाहिए। जहां तक मेरा ख्याल है, कल मैं उस भवन में घूमने गया था तो हमने कहा कि आज नहीं, सब दिन ये स्मृति भवन बना रहे। जीवन काल में लोगों को प्रेरणा देते रहे हैं, अपने लेखन से, प्रवचन से, आचरण से। निधनोपरांत भी जहां वो निवास करते थे, यहां वो ध्यान में बैठते थे, यहां वो लेखन कार्य करते थे, यहां विश्राम करते थे, यहां आए गए लोगों से बातें करते थे। इस सारी घटनाओं का उल्लेख करके इस स्मृति भवन को सुरक्षित रखना चाहिए। उस स्मृति भवन में भी जाकर के आने वाले लोगों को कुछ जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके, और आस्था भी है। फतुहा स्थान बिहार में कबीर पंथ का सबसे समृद्ध स्थान माना जाता था आर्थिक दृष्टि से, और पारक सिद्धांत का केंद्र। करीब करीब उस मठ के 7 महंत मेरी आंखों के सामने समाधि में गए। जिस तरह से मरते जा रहे हैं कि लगता है कि हमारी आंखें रहते रहते 2, 4, 5 और मरेंगे। ये धन, लोभ, स्वार्थ, अहंकार के चलते सहज मौत नहीं आती है, कृत्रिम मौत आती है। मरता नहीं है, मारा जाता है बेचारा। स्वार्थ और अहंकार में तो कुछ भी जघन्य काम हो सकता है। अपनी मौत से एक महंत जी मर गए, लगभग 55-56 की बात है ये, जिनके कार्यकाल में मठ की आर्थिक समृद्धि बहुत। शरीर साहब का छूट गया तो महंत जी कभी पटना से गए, वहां खटोली पर चलने की परंपरा है बड़े लोगों के लिए, अभी भी वहां खटोली पर चलते हैं। खटोली को कंधे पर लोग ढोते हैं। खटोली से नीचे उतरे, गद्दी पर जाकर बैठे तो जो उनके गुरुजी महंत केशव दास जी की सेवा करने वाला सेवक था, वो लोटा में पानी कठोत लेकर के, जो भारतीय परंपरा है, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुखधाम सुहाए, अति आदर रघुनायक किन्हा, पद पखारी पादोदक लिन्हा। ये बहुत पुरानी परंपरा हमारे देश की है। गुरुजी की सेवा करने वाला वो साधक आया, लोटा कठोत में पानी लिए, साहब उसका हाथ पकड़ लिया। ये आस्था उनकी थी। कहा कि जो हाथ हमारे गुरुजी के चरण पर गया है, वो हाथ इस अधम पैर पर नहीं आएगा। इस हाथ से तुमने गुरुजी के पैर को धोया है, मांजा है, सेवा की है, वो हाथ इस पैर पर नहीं आएगा। बस जहां गुरुजी सोते थे, विश्राम करते थे, बैठते थे, कुछ पढ़ते थे, लिखते थे, उसी कक्ष को तुम धोते रहो, मांजते रहो, साफ करते रहो। गृहस्थ था बेचारा, तुमको जो वेतन में जमीन मिली थी, जमीन मिली हुई रहेगी, पैसे मिलते थे, पैसे मिलते रहेंगे, भोजन कपड़े मिलते रहेंगे। उसी सदगुरु के शयन कक्ष को तुम झाड़ू लगाते रहो, उसी कुर्सी वगैरह को साफ करते रहो। आस्था है आदमी की।
तो आज वो स्मृति भवन है। आज जिसके रहने से वो स्मृति भवन आज है, सहसा लोग जाते हैं तो बहुत मना किया गया है, इन भावना को रोका नहीं जा सकता। जहां समाधि भूमि है रोका गया, यहाँ के फल फूल पैसा चढ़ाना सख्त मना है। आदमी तो अपने भाव को घोंट करके वहां रह जाता है। जो भाव तो भाव है, हम नहीं चाहेंगे तो भी भाव लोग प्रदर्शित करेगा। अब गुरु के प्रति इतनी आस्था उनकी, जिसको जड़ता हम प्रकारांतर से कह सकते हैं। महंत जी जब थे, महंत हरिनंदन दास जी नाम था उनका, सुबह हम स्नान करें तो बीजक, गीता और सुंदर कांड रामायण आस्था उनकी थी, इसका पाठ करते थे। और अचमनी में जल लेकर के गुरु जी का चरणामृत लेते थे। जब साहब का शरीर छूट गया तो गीता रखे हुए थे और गीता में उनकी फोटो, ये देखिए भावना। स्नान करने के बाद, पूजा पाठ कर लेने के बाद, उसी फोटो में जो चरण चिन्ह है उसको ऐसे हाथ में सटा करके और अचमनी के पानी में सटा करके पी लेते थे। इस आस्था को कोई रोक नहीं सकता है। विचार करके सोचें तो संत श्री अभिलाष साहब जी से हम इतने उपकृत हैं, लोग किसी न किसी रूप में उनको अपने सामने देखना चाहता है। गुरु गोविंद सिंह ने जब देखा कि सिख परंपरा में महंती के लिए अब खून खराबा होने की संभावना है, गुरुपद को उन्होंने समाप्त कर दिया। एक नियम बनाकर रख दिया कि गुरु ग्रंथ जी जानियो प्रगट गुरा की देह। ये जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, इसको तुम प्रत्यक्ष गुरु का शरीर समझो। इसी का पाठ, इसी का पूजन आज देख रहे हैं। उस गुरु ग्रंथ साहब को रखने के लिए करोड़ों करोड़ों का सिंहासन बनता है। केवल बढ़िया बढ़िया मखलब कीमती कपड़े से ग्रंथ ढका हुआ होता है। चौर हिलाते रहते हैं लोग, पाठ करते हैं। ये निर्देश था गुरु गोविंद सिंह का कि गुरु ग्रंथ जी जानियो प्रगट गुरा की देह। इसी का पूजन बंदन करो, पठन पाठन करो, कथा कहो। मेरी फोटो बनाकर पूजना पाप है। तो ग्रंथ पर तो लोगों ने ग्रंथ को सिंहासन पर रखा। इन अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों को समाज के लिए उत्सर्ग कर देना लोगों को रहा नहीं गया। तो गुरु ग्रंथ साहब हैं सिंहासन पर, तो हर जगह तख्त हरिमंदिर में बगल में गुरु गोविंद सिंह का चित्र होता है। रहा नहीं गया। किसी न किसी रूप में हम तुमको देखना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा उपकार तुमसे हमारा है, कोई पाप भी नहीं है। अगर फोटो हमारे समाज में नहीं रहे, महापुरुषों की जीवनियां नहीं रहे हमारे पास, तो अतीत से वर्तमान का संबंध विच्छिन्न हो जाएगा, जो वर्तमान के लिए बहुत खतरा होगा। वो अतीत वर्तमान का प्रेरक होता है। अतीत से हम प्रेरणा लेते हैं और वर्तमान में हम श्रम साधना करते हैं, उज्जवल परिणाम भविष्य में आता है। तीनों काल का संबंध हमारे जीवन से है। ये तमाम अतीत महापुरुषों की चित्रावली नहीं हो, उनकी जीवनियां नहीं लिखी जाएं, वो स्मृति भवन नहीं रहे, तो कुछ ही दिन बीतते बीतते मालूम पड़ेगा इस नाम का आदमी हुआ ही नहीं है। तो मैंने कहा कि जब देह और देही का संबंध था, उस भवन में निवास करते थे, अब देही केवल निकल गया तो देह को कोई आदमी भवन में नहीं रखा। कई प्रकार के भोजन बन रहे हैं, उसको कोई मुर्दा खाएगा क्या है? मुर्दा नहीं खाएगा। आप खिला भी नहीं सकते हैं, खाने की बेवकूफी करो तो बेचारा खा भी नहीं सकता है। वो इतने बसन बन रहे हैं, उसका कोई मुर्दा नहीं करता है। मुर्दा अगर मरता भी है कोई, तो मुर्दा के लिए अलग कपड़े की फैक्ट्री है, जिसको जिंदा आदमी कभी नहीं पसंद कर सकता है।
जिंदा आदमी कभी भी मिट्टी के नीचे निवास नहीं करेगा। मुर्दा वाला कपड़ा कभी जिंदा आदमी स्वीकार नहीं करेगा, उसकी सारी प्रक्रियाएं अलग हैं। तो मैंने कहा कि पहले जीवन को समझना है कि जीवन क्या है, तब समझने में, जीने में सुविधा हो जाएगी। यही समझ प्रज्ञावान संतों के द्वारा, अनिर्भ्रांत बोध संपन्न संत गुरुजनों के द्वारा लिखित साहित्य के द्वारा मिलता है। समझ बहुत बड़ी चीज है। समझ के क्रम में सबसे पहले हमको जीवन को समझना है। शायद 12 बजे तक ही चलेगा, 12 बजे तक। घड़ी की सुई 12 पर पहुंच गई है और मेरे विचार का भी 12 यहीं बज गया। इससे यहीं बातों को विराम देता हूं। हमारे बीच उपस्थित संत गुरुजनों, और बहुत दूर दूर से पधारे हुए पैंतीसवां वार्षिक अधिवेशन, जिसमें साहेब जी की श्रद्धांजलि भी सम्मिलित की गई है, जिसमें उपस्थित होकर के सत्संग का लाभ लेने वाले सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताएं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, साहेब जी के लिए जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है वो तो 26 तारीख को ही संपन्न हो चुकी है। और उस समय हमारे संत गुरुजनों की संख्या बहुत थी, शायद इसलिए मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया था। और साहेब जी हमारे संचालक महोदय और इस मठ के प्रमुख, इस आश्रम के प्रमुख श्री साहेब जी की इच्छा, उनका निर्देश हुआ कि आप भी कुछ कहें ऐसा। तो मैं आप लोगों के बीच साहेब जी का एक संस्मरण जो मुझे याद है, वैसे तो साहेब जी हमारे मठ में बहुत बार, 2-3 बार हो गए हैं वहाँ पे, और उनका कार्यक्रम हुआ है। उनका संरक्षण, उनका ज्ञान हम लोगों को सुनने के लिए मिला है। हमारे मठ के जो आचार्य जी हैं श्री मंगल साहेब, मंगल मूर्ति, अस्वस्थ हैं। उनकी इच्छा थी यहाँ आने की, तो उन्होंने कहा कि तुम ही जाओ, और उन्होंने मुझे भेजा। तो एक बार सन 97-98 की बात हो गई। उस समय मैं कबीर चौरा में रहा करता था। कबीर चौरा में उस समय अध्ययनरत था। हम लोग 4 विद्यार्थी संत छत्तीसगढ़ गए, और छत्तीसगढ़ से जब हम वापस हो रहे थे तो हमारी इच्छा हुई कि हम लोग कबीर पारक संस्थान जाएं।
और वहाँ श्री साहिब जी का दर्शन प्राप्त करें। तो हम उनके दर्शन के हिसाब से कबीर पारक संस्थान सुलेम सराय पहुँचे। उस समय कबीर नगर नहीं बसी थी, ये कबीर नगर की स्थापना नहीं हुई थी। हम लोग जब वहाँ आए और साहिब जी से हम लोग बंदगी के लिए जब गए, तो हम लोग विद्यार्थी थे उस समय। साहिब जी के चरणों में कुछ रुपए लेकर के हम लोग बंदगी कर रहे थे। तो साहिब जी की सरलता को, सहजता को मैंने देखा। कहे, आप लोग विद्यार्थी हैं, आप हमारे बेटे हैं, आप लोगों को ये रुपए देने की क्या। उनकी सहजता, साहिब जी की सरलता। और जब हम लोग जाने लगे तो बहुत सारे साहित्य, ब्रह्मचर्य जीवन, कबीरपंथी जीवनचर्या और ऐसा 2, 4, 5 साहित्य ग्रंथ हम लोगों को साहिब जी दिए और कहे कि कबीर चौरा के जो आचार्य जी हैं श्री गंगा शरण साहिब जी, उनको भी मेरे तरफ से कुछ साहित्य भेंट कर देना। तो ये साहिब जी की जो सरलता, सहजता, प्यार जो मुझे मिला है, मुझे याद रहा और मैंने अपने दिल की बात आप लोगों के बीच रखी है। अभी हमारे बीच में कुछ संत लोग बैठे हुए थे, तो आपस में चर्चा हो रही थी कि बिहार से साहिब जी, श्री धर्मस्वरूप साहिब जी प्रतिनिधित्व किए। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से श्री असंग साहिब जी के द्वारा प्रतिनिधित्व हुआ और गुजरात से आदरणीय श्री ज्ञान साहिब जी, मध्य प्रदेश से श्री सनाथ साहिब जी। और हम लोगों के बीच में ऐसी चर्चा हुई तो मैं कहा कि भाई हम भी छत्तीसगढ़ की तरफ से साहिब जी को श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से। और वहाँ के साधु समाज, भक्त समाज की ओर से हम साहिब को सत श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलें, उनके पद चिन्हों पर चल कर के हम अपने जीवन का कृतार्थ करें। यही इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। शाह बंदगी शाह, शाह बंदगी शाह। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सत्येंद्र साहिब जी। आप कबीर मठ नादिया से पधारे और अपने विचार गुरुदेव जी के संबंध में दिए। और अब हम सबके बीच पधार चुके हैं बिहार से, पूर्णिया से आदरणीय संत श्री जय स्वरूप साहिब। आपसे निवेदन है कि आप कुछ मिनट अपने विचार रखें। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवी, आज कबीर पारक संस्थान के 35वां वार्षिक अधिवेशन का दूसरे दिन का ये दूसरा सत्र है। जैसा कि विदित है आप लोगों को, कि इस धरती के महान विभूति स्वरूपलीन, रति विवेक संपन्न सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी का एक स्मृति समारोह भी है। ऐसे सबसे पहले मेरा नैतिक दायित्व बनता है, चूँकि
गुरुदेव जी के साथ एक आत्मीयता का संबंध था। सन 84 से ही जब से मैं ब्रह्मचारी जीवन में आया और प्रथम बार 84 में पूर्णिया जीवन ज्योति केंद्र में जब मैं गुरु जी के आमने सामने हुआ, तो बहुत से साधक थे पूज्य गुरुदेव जी के संरक्षण में, और उसमें से मैं भी एक था। जब सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का पदार्पण हुआ जीवन ज्योति केंद्र में और आमने सामने हुआ, कुछ क्षण बातें हुई और एक शब्द कहा उन्होंने। जब मैं स्टेशन छोड़ने आया, गाड़ी पर चढ़ने लगे, तब एक शब्द कहे थे कि बेटा, इस धरती तल पर जिस जीवन को अपनाए हो है तो बहुत कठिन, सांसारिक हवाएं बहुत तेज है, लेकिन उन हवाओं से लड़ने के लिए, सांसारिक वातावरण से लड़ने के लिए साधना में जीवन व्यतीत करना। और तब से मैं पूर्णिया भी रहा और गुरु जी से भी संबंध लगातार बना रहा, उनसे प्रेरणाएं मिलती रही। इसलिए मेरा भी नैतिक दायित्व बनता है कि सबसे पहले मैं अपनी ओर से, संत समाज की ओर से श्रद्धा का 2 पुष्प समर्पित करते हुए कुछ निवेदन। कबीर साहब ने कहा है, मरते मरते जग मुआ, मुवे न जाना कोई, ऐसा होके ना मुआ जो बहुरिन मरना हो। क्योंकि इस धरती तल का शाश्वत नियम है कि जिसका आगमन हुआ है, आगमन के साथ प्रस्थान की छाया लगी होती है, इसलिए प्रस्थान भी निश्चित है। जहाँ मिलन हुआ है, मिलन के साथ बिछुड़न की छाया लगी हुई है। मिलन की पूर्णता बिछुड़न में, आगमन की पूर्णता प्रस्थान में, जन्म की पूर्णता मौत में। ये शाश्वत नियम है। इन नियमों के बीच जो हमारे कुछ क्षण हैं, जन्म और मौत, दोनों के जो बीच का क्षण है, वह क्षण हमारा यदि व्यवस्थित ढंग से व्यतीत होता है, वह क्षण पूर्ण रूपेण सृजनात्मक दिशा में व्यतीत होता है। जिस व्यक्ति का उसी व्यक्ति की इस धरती पर सम्मान होता है, सम्मानित होते हैं, पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। हम विश्व के इतिहास को उठाकर देखें तो इतिहास के पन्नों में इतिहास कुछ ही व्यक्ति को
अपने गर्भ में छिपाकर गौरवान्वित होती है। यदि कुछ व्यक्ति नहीं हुए होते तो इतिहास नहीं हुआ होता। उस इतिहास की परंपरा में महात्मा बुद्ध को देखें, महावीर को देखें, कपिल को देखें, कनाद को देखें, वैशेषिक को देखें, संत सम्राट सद्गुरु कबीर को देखें, और उन्हीं परंपराओं में आज हम सद्गुरु श्री अभिलाष साहब को देख रहे हैं कि जन्म और मौत दोनों के जो बीच का क्षण है वह सबसे मूल्यवान है, और उस बीच के क्षण का जो व्यक्ति जितना बढ़िया से उपयोग करता है, कल के सत्रों में अन्य संतों के विचारों में हमने सुना है सदुपयोग और दुरुपयोग। जब व्यक्ति शक्ति का सदुपयोग करता है तो वह शक्ति अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वरदान होती है, और जब उस शक्ति का दुरुपयोग करता है तो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अभिशाप होता है। और ये दो तरह के व्यक्ति इतिहास में सर्वदा होते रहे। जहाँ महाराज श्री राम खड़े हैं उसी के दूसरे छोर पर हम रावण को देख रहे हैं। शक्ति दोनों के पास है। एक छोर पर भगवान कृष्ण खड़े हैं, दूसरे छोर पर कंस खड़ा है। और इस समय इस बहती धारा में अभी विश्व के धरातल पर एक महापुरुष के स्मृति दिवस में तो हम बैठे हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में जहाँ एक छोर पर शक्ति दोनों के पास है, राम ने भी शक्ति का प्रयोग किया है और रावण भी शक्ति का प्रयोग किया है, जबकि महाराज श्री राम और रावण दोनों के शक्ति की समीक्षा करें बहुत अंतर है। उस घटना पर ध्यान दें कि जब महाराज श्री राम और रावण की सेना युद्ध की तैयारी पूरी कर ली तो एक बार भक्तराज विभीषण सेना की समीक्षा के लिए निकलते हैं रावण की सेना की तरफ, और जब रावण की सेना की समीक्षा करके वापस लौटते हैं विभीषण का हृदय व्यथित हो गया। रावण के सैन्य बल को देखकर, उनकी शक्ति को देखकर, उनके साधन को देखकर विभीषण का हृदय व्यथित हो जाता है, घबरा जाता है। दौड़कर आया और महाराज श्री राम से कहा कि महाराज, रावण के पास लड़ने के कुशल साधन हैं और उस कुशल साधन का उपयोग करने वाले कुशल सैनिक हैं। लड़ने के सारे अस्त्र शस्त्र उनके पास हैं। ऐसे वीर पुंगव रावण पर आपकी सेना लगती कि बिल्कुल जीरो है। आपके पास रावण की सेना शक्ति के सामने आपकी सेना अधूरी है, फीकी है। रावण रथी बिरथ रघुबीरा,
देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण के धैर्य का बाण टूट गया। तब महाराज श्री राम ने कहा कि विभीषण, तुमको कहीं भ्रम तो नहीं हो गया है? दिग्भ्रमित तो नहीं हो गए हो? कहा क्या हुआ? कहा जिस साधन की बात करते हो, सुनहु सखा मम कृपा निधाना। काहे सखे, ए मित्र, ए विभीषण, जहि जय होय सो सयंदन आना। जिससे हमारी विजय होगी वो सारे साधन हमारे पास हैं। कहा क्या है साधन आपके पास? कहा सौरज धीरज जाहिरत चाका, असत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। विजय, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सारे साधन हमारे पास हैं। जबकि दोनों की समीक्षा करें, गोत्र में महाराज श्री राम से रावण ऊंचे कुल का है, बल में महाराज श्री राम से अधिक बलवान, साधन में महाराज श्री राम से अधिक शक्तिशाली, अधिक साधन रावण के पास। विजय किसकी हुई? महाराज श्री राम की। क्यों? इसलिए कि महाराज श्री राम के पास जो शक्ति थी, थोड़ी शक्ति हो, और उस थोड़ी शक्ति का ही हम सदुपयोग करते हैं, तो वो हमारे जीवन में जय लाता है, विजय लाता है। और शक्ति अधिक हो, देख लीजिए रावण के पास काफी शक्ति थी, लेकिन जय हुआ कि पराजय? पराजय हुआ। इसलिए शक्ति का जब हम सदुपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में उपलब्धि होती है। आज जितने लोग बैठे हैं यहाँ, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग नहीं आए, सारे देश भर से। जिस दिन से पूज्य गुरुदेव जी का शरीर छूटा है, उसी दिन से समूचे देश में कहीं श्रद्धांजलि सभा हो रही है, कहीं भंडारा हो रहा है, आयोजन हो रहा है। किसी का रिलेशन था क्या? किसी से कोई संबंध था? एक व्यक्ति अपने जीवन को इतना ऊपर उठाया, एक परिवार को छोड़ा, समूची धरती परिवार से आगे बढ़कर आज सम्मानित कर रही है। कारण बस कबीर साहब ने जो कहा कि मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई। जन्म और मौत दोनों के जो बीच का क्षण है, उस क्षण, एक एक क्षण का सदुपयोग करके आज हम हमारे बीच सशरीर नहीं हैं, लेकिन 130 पुस्तक दे गए, साहित्य दे गए, और ये समाज देकर गए। अकेले अपने जीवन को संभाल कर लाखों व्यक्ति के हृदय को, जीवन को संभाला। एक जला हुआ दीप करोड़ों दीप को जला सकता है, और करोड़ों बुझा हुआ दीप मिलकर एक दीपक को जला नहीं सकता है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि जन्म और मौत दोनों के जो बीच के क्षण हैं, उस क्षण को हम ठीक से जिएं, उसका प्रयोग ठीक से करें, जैसा प्रयोग स्वरूपलीन सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने किया। अपने लिए भी, समाज के लिए भी,
अपने लिए भी वरदान और समाज के लिए भी वरदान। इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धा का 2 पुष्प समर्पित करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जय स्वरूप साहब जी। गुरुदेव जी के संबंध में जो आपके संस्मरण थे, जो आपके विचार थे, उसको बहुत संक्षिप्त में हम सबके बीच प्रस्तुत किए। और अब मैं निवेदन करता हूँ अपने ही संत श्री अशोक साहब जी, आदरणीय संत श्री अशोक साहब जी हम सबके बीच हैं, आप आएं और इस वसुंधरा में कोई भी मानव अपने कृत्यों और कृतियों के द्वारा जाना, माना और समझा जाता है। पूज्यपाद सद्गुरुदेव जी का जीवन कृत्य ब्रह्मचर्य, त्याग, वैराग्य, ज्ञान, प्रेम, समता, सद्गुणों का एक समुच्चय रूप था। विद्यार्थी जीवन में महात्मा बुद्ध, स्वामी महावीर, स्वामी विवेकानंद, सद्गुरु कबीर के जीवन से मैं बहुत प्रभावित था। जब 17 वर्ष की उम्र में गुरुदेव जी के पहले दर्शन हुए तो मैंने इन महापुरुषों को एक ही व्यक्तित्व में समाहित पाया। उनका नश्वर शरीर आज नहीं है, लेकिन उनका यशः शरीर, उनका जो कृत्य है जीवन में जो उन्होंने किया, उसकी प्रेरणा हम युग युग तक भूल नहीं सकते हैं। मानव मात्र को प्रेरणा देते रहेंगे। काल सबको खाता है, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो काल को ही खा जाते हैं, उन्हें हम कालजयी कहते हैं। ऐसे ही कालजयी महापुरुषों में सद्गुरुदेव एक महान विभूति थे। हम देखते हैं कि मृत्यु से लोग भयभीत होते हैं, लेकिन जब मैं गुरुदेव जी की शरण में आया तो गुरुदेव जी उस 18 वर्ष की उम्र में एकांत जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और वो यही कह रहे थे कि मौत की याद करो। मौत की याद करोगे तो वैराग्य दृढ़ रहेगा। उन्हें मौत स्वयं प्रिय थी और मौत का उपदेश देते थे। शारीरिक मृत्यु की, आत्मा तो अमर है, नित्य शाश्वत है। शरीर को मौत के मुख में देखोगे तुम्हें राग नहीं होगा। शरीर से ही, शरीर के संबंध से ही सब राग खड़े होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। तू सामने रहती नहीं तब सत्य तन यह भासता, सद्ज्ञान मुक्ति ध्येय नश्वर दृष्टि प्रति जग नासता। तू आए जाती सामने सब कामना माया जरे, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, हमारी जगत से अंतिम विदाई। इसलिए मृत्यु का बोध सबसे बड़ा बोध है। मृत्यु का शास्त्र सबसे बड़ा शास्त्र है, पढ़ने योग्य है, मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। मृत्यु का दर्शन सबसे बड़ा दर्शन है, अंतिम दर्शन है। देखो, अंतिम दर्शन के लिए, गुरुदेव जी के अंतिम दर्शन के लिए कितने लोग आए थे। उससे बड़ा कोई दर्शन नहीं, अंतिम दर्शन है। प्रथम दर्शन तो आत्मदर्शन है, आत्मदर्शी महापुरुष थे। लेकिन जीवन का जो व्यवहारिक सत्य है, जो देखा जाता है, राम नाम सत्य है, जिस दिन होता है वो अंतिम दर्शन है। मृत्यु की नींद सबसे बड़ी नींद है, फिर जागना नहीं होता है। इसीलिए गुरुवर का वो वाक्य याद आता है। वे कहा करते थे, उनकी वाणी में है, शैया हमारी तू बिछा
शैया हमारी तू बिछा, अंतिम यही सोना पड़े, अभिलाष इस दुख देह में पड़कर नहीं रोना पड़े। मृत्यु की सैया अंतिम सैया है। मृत्यु का रोग सबसे बड़ा रोग है, असाध्य रोग है जिसे कोई दूर नहीं कर सकता है। कहा जाता है यूनान का प्रसिद्ध हकीम लुकमान, जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने पास के में खड़े हुए लोगों से कहा, और कुछ दिन जीने की तमन्ना थी, लेकिन हाय मौत की कोई दवा नहीं है, मौत की कोई दवा नहीं है। मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। आज गुरुदेव जी होते तो हम उन्हें फूलों का हार पहनाते, उनकी आरती उतारते। उनके वियोग से हमारे हृदय में वेदना है, व्यथा है, लेकिन यह वेदना भी एक प्रेरणा देती है। सबको अपनी मौत की याद करना है, और इस मुसीबत और उनके वियोग की घड़ी में भी हमें धैर्य रखना है। हम उनके शाश्वत जीवन की आरती आज भी उतार सकते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि जो व्यथाएं प्रेरणा दें, जो व्यथाएं प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर जिया है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिलता है, शाश्वत जीवन मिलता है, आरती उसकी उतारो। हम सद्गुरु के शाश्वत जीवन की, उनके उपदेशों की आरती उतारें। ये उनका जो जीवन था उस पर हम आचरण को, उसको आचरण में लाएं। ये हमें वो जो मार्ग बताए गए उस पर चलें। ये सद्गुरु के प्रति सच्चा प्रेम होगा। तो मैं कह रहा था उनका जीवन कृत्य महान था, और उनके जीवन की कृतियाँ जो साहित्य के रूप में हैं, वह पढ़ करके मन में ज्ञान, शांति, आनंद की अनुभूति होती है। तीसरी कृति जो उन्होंने तैयार की वह कबीर संस्थान पारक प्रकाश, ये जो संस्था आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना की, और ये साधु समाज को उन्होंने संगठित किया। ऐसा संगठित समाज जो हमें उन्होंने दिया, ये कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। और उन्होंने नारी कल्याण के लिए जो बीड़ा उठाया, उनको आगे बढ़ने के लिए, जहाँ नारी को की अवहेलना की जाती थी, उसे दबा करके रखा जाता था। कल्याण में उसका अधिकार नहीं है, मोक्ष में उसका अधिकार नहीं है, वेद नहीं पढ़ सकती हैं, नारी नरक का द्वार है, आदि आदि। इस सब को एक तरफ रख करके उन्होंने उन्हें कहा कि तुम भी कल्याण की अधिकारिणी हो। इस प्रकार उनका जीवन कृत्य और कृत्य दोनों अनुकरणीय है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सर। आशीर्वाद आपको मिला था तो निश्चित रूप से आपका मन जानता होगा गुरुदेव जी के वियोग का। और मैं अब निवेदन करता हूँ आदरणीय संत श्री परीक्षा साहब जी से, आप आएँ और अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। श्री शिव प्रसाद जी मिश्र जहाँ कहीं भी हों, थोड़ा नज़दीक आ जाएं या पंडाल में उपस्थित रहें। मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा विचार रखें। बोलिए सद्गुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की। संत गुण संपन्न, रहने के धनी, पूजनीय गुरुजन, भारत के कोने कोने से आए हुए धर्मानुरागी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, पूज्यवर गुरुदेव श्री रविदास साहिब जी की श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर
आप सबकी इतनी उपस्थिति हुई है, बहुत ही प्रशंसनीय है। कितनी गरीबी से, कितनी कठिनाई से, कितने संघर्ष करके कहना चाहिए, पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहिब जी ने भूमिका बनाई है, मैं नहीं बता सकता। सन 75-76 में, सन 1975-76 में बैजनाथ प्रसाद बुक सेलर के यहाँ पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा था। उस बीच पूज्य गुरुदेव जी के साथ में मैं था। प्रकाशन कार्य वहाँ काफ़ी सामान्य रूप से था, बहुत धीमा था, कुछ परेशानियाँ थी। तो साहब जी के मन में विचार और कुछ साधक लोगों ने कहा कि क्या ही अच्छा हो कि अपना निजी प्रेस होना चाहिए। साहब जी कह रहे भाई करने धरने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, पैसे भी नहीं हैं। लेकिन लोगों के कहते कहते कुछ मानसिकता बने कि हाँ आश्रम तैयार होना चाहिए। तो वहाँ के काशीनाथ और राधे श्याम भक्त ने बहुत ही जिक्र किया कि साहब इसी काशी में ही आश्रम बनाइए आप। पुस्तक प्रकाशन की प्रेस की सुविधाएं यहाँ बहुत ज़्यादा है। साहब ने कहा तो यहाँ पे आश्रम में कबीर चौरा है, लहर तारा है, कीर्ति मंदिर है। मेरा मन होता है कि इलाहाबाद में आश्रम बनाऊं। तो मुझे पता है कि सन 75-76 के बीच 2 वर्ष तक यहाँ जमीन देखने के लिए ही आते थे। वो दिन मैं भूल नहीं सकता। रामकिंकर महाराज शायद शरीर छूट गया, काफ़ी बूढ़े थे। बालक दास महाराज उनके साधक थे। भोजन बनाना, स्नान ध्यान कराना, दूर से पानी लाना, कुछ थकावट हो जाती थी, मैं थक जाता था। साहब जब जमीन देखने जाते थे मैं आराम कर रहा था। अब लगभग 11 बजे कड़ाके की धूप, मई जून का महीना। अब चले गए। श्री निहोरे साहब जी थे उसमें, श्री ज्ञान साहब जी के गुरु भाई, अजवा के संत, एक और कोई संत याद नहीं आ रहा है। अब वो तीनों चले गए। 3-4 घंटे खूब घूमे, जहाँ जहाँ जाना था देखना था, जमीन देख करके आए। अब मैं थका मांदा था, लेट गया। अब कड़ाके की धूप में बड़ी परेशानी से होता है। कहने फाटक खोलो। मैंने कहा कौन है? अब मैं तो नींद पड़ी थी लेकिन झकना कूद गया। कौन है? मैं कह रहा अरे कौन है? वो कहता जो होना चाहिए वो है, तू खोल। अब मैं तो डर गया। अब गई आवाज थप्पड़ तो पड़ेगा पड़ेगा। चुप किनारे बैठ गया मैं। अब अंदर गया तो मैं कहा आज तो अब लाठी भी लिए रहे थे कि मार ना देवे। मैं भयभीत हो गया। कि घोड़ा बेच के सोते हो? इतने निर्धन हो के तुम सोए चले जा रहे हो। कितना परेशानी से पता, 1000 रुपये पूजा देता तो भी मैं नहीं जाता, ऐसे ऐसे घूम कर होके आ रहा हूं। वे दिन याद आते हैं। अब वो दिन भी नहीं भुलाया जा सकता जिस दिन मोहम्मद नगर के शंकर भगत के यहाँ से हम गेहूं और चावल लेकर के आते थे सिर में धर धर के। वो दिन भी नहीं भुलाया जा सकता कि छत्तीसगढ़ से चावल लेकर के हम लोग आते थे। बड़ी गरीबी के दिन काटे थे, बड़ी गरीबी के दिन काटे थे। अब बड़ी तकलीफ उठा करके संस्था का निर्माण गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी ने किया है। मैंने बहुत निकट से देखा है। अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बहुत ही धनी महापुरुष थे। और बात मुझे बार बार याद आती है जिस दिन समाधि हुई थी, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक श्री अभिलाष साहब जी का नाम रहेगा, नहीं भूला जा सकता है। मैंने कहा था, शायद आपने ध्यान से सुना होगा, कल सुबह के 17वें श्रद्धांजलि समारोह में
संत शिरोमणि गुरुवर कबीर की परंपरा में मैं गुरुवर कबीर के पश्चात जो बहुत ही निकट पारक सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने में सक्रिय रूप से जिन्होंने कदम उठाया था वो हैं श्री पूरन साहिब जी। और आज पारक सिद्धांत ने पूरे कबीर पंथ में इतना साहित्यों का सृजन मुझे तो नहीं पता चला किसी ने किया होगा। तो साहिब जी कहते थे हमारा शरीर तो कभी भी छूट जाएगा लेकिन ये साहित्य काम देगा आगे चल करके। बहुत ही स्वतंत्र विचारक थे, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, आप सब भी और साहित्य पढ़ते रहते हैं। तो गुरुवर कबीर की पारक परंपरा में इन महापुरुष सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। स्वतंत्र विचारकों में मैं सबसे पहले महर्षि कपिल की याद करता हूं, जिन्होंने कारणकार के कटुट व्यवस्था सही से पहचानने का प्रयास किया था, समझा था। कोई विशिष्ट कर्तावाद की कल्पना न करना, कोई विशिष्ट उद्धारक की कल्पना न करना, कोई हमें उद्धार करता है कोई मोक्ष दाता है न मानना, ये पारक विचार है। गुरुवर कबीर की विचार तो के बहुत पहले लगभग 4000 वर्ष हुए, जैसा कि गुरुजनों से सुना है, साहित्य में पढ़ा है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत अनात्मवाद है, महावीर स्वामी का सिद्धांत जीववाद है। सब जगह जीवे जीव है, अनात्मवाद का सब जगह जड़े जड़े है। साहब कहते नहीं, जड़ भी है चेतन भी है। जड़ जो दिखाई दे रहा है वो पहले से सत्ता है, आज भी है, पहले भी रहा, आगे भी रहेगा। और चेतन सत्ता भी पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। इसका कोई कर्ता नहीं, जड़ तत्व का कोई करता है और न ही चेतन अस्तित्व का कोई करता है। संस्कारों को वशीभूत होकर के जीव भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। जब तक बोध नहीं होगा, जिन कारणों से संस्कारों से जीव भटक रहा, उसका बोध नहीं होगा। बोध नहीं होगा तो फिर कल्याण करने की साधना क्या अपनाएगा। इन पंक्तियों में साहिब जी की कविता की याद आती है, भोगों की ललित कहानी। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, इस मृत तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम मन में गिर गौहर के कंदर में, पर नहीं पता तो पाया हुआ है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, निप के कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में, सुख शांत नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। तो जिन बातों को महर्षि कपिल ने पहले कही, लेकिन जगत के विषय में बड़ा धुधुल का विचार स्पष्ट नहीं उनका। और जहां तक मैं कहता हूं, जो भी अभी तक मैंने सीखा है, समझा इन गुरुजनों से, जितना खुल करके इस धरती तल पर गुरुवर कबीर ने कहा है, शायद इस धरती तल पर कोई कहा होगा। कविता का नाम, कविता की पुस्तक अंतः संगीत, अंतः संगीत, जिसका नाम अब हृदय के गीत है। प्रथम कविता है, सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो, तुम मुलाजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच भले ही लगी तीखी। सत्य का संदेश तुम जब कर सका कोई नहीं, कर सका कोई नहीं वैसा किया, बिल्कुल चुनौती के साथ नहीं कोई कर सका है। सदगुरु श्री पूरन साहब बीजक के प्रथम टीकाकार, बंदो चरण सरोज जिन यह बीजक निर्मयो, परख दिखायो खोज ते गुरु समझो जाने। तो गुरुवर कबीर की प्रशंसा में श्री पूरन साहब और पूज्य श्री अभिलाष साहब जी जो कुछ भी वंदना की है यथार्थ है, तथ्य है। हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि जिन कारणों से हम बंधे हैं वो है विषय की आसक्ति। अभी मैंने कविता प्रस्तुत की थी, भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है।
इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई, सबने धोखा खाई है। तृष्णा ही हमें और आपको भटका रही है। तृष्णा का अंत हो गया, वासनाओं का समन हो गया, समाप्त हो गया, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और जब तक गुरु संतों के सान्निध्य न होगा, सत्संग में उस ढंग से मन नहीं लगेगा, मन को हम उस ढंग से नहीं रमाएंगे, अंतर्मुख दृष्टि न होगी, बहुत मुश्किल वहाँ तक पहुँच पाएगा नहीं। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचल कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख अपने में। कुछ देर मैंने आपके समक्ष निवेदन प्रस्तुत किया, इसी के साथ अपनी वाणी में विराम लेता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय। रहे थे और कई संस्मरण आप बताते रहे। श्री शिव प्रसाद जी मिश्र यहाँ हैं, तो यहाँ पधारें। श्री शिव प्रसाद जी मिश्र जो प्रीतम नगर कॉलोनी के हैं, यदि मेरी आवाज़ सुनते हो तो मंच तक आने का कष्ट करें। जैसा कि हम लोग सुन रहे थे श्री परीक्षा साहब जी से कि बहुत गरीबी में समय काटे, और कल पूज्य श्री धर्मेंद्र साहब जी भी कह रहे थे कि एक टाइम भोजन बनता था, शाम को भी खाते थे। और ये बात गुरुदेव जी प्रवचन में कई बार कह चुके, शायद आप लोग सीडी में सुने भी होंगे। कबीर दर्शन लिख चुके थे, अब उसको प्रतिलिपि करने की बात थी, और आदरणीय संत श्री परीक्षा साहब जी प्रतिलिपि करते थे। बात ये आई कि इसकी एक कॉपी की जाए कि 2 कॉपी की जाए, तो 2 कॉपी करने में कितना खर्चा अधिक आ जाएगा, हिसाब लगाकर सब पता लगाया गया, तो कहा 70 रुपये अधिक लगेगी। एक कॉपी प्रेस के लिए, एक अपने पास रहे, तो 70 रुपये अधिक लग जाएंगे। तब देखा, अंदाजा नहीं भाई 70 रुपये नहीं है संभव पूरा करना। तो कबीर दर्शन जैसे ग्रंथ की भी प्रतिलिपि केवल एक प्रतिलिपि की गई। उस समय 70 रुपया भी जुटाना कठिन था कि डबल प्रतिलिपि की जा सके। आज जो हम लोग संस्था देख रहे हैं, जो वैभव देख रहे हैं, वो शून्य से शुरू हुआ है। गुरुदेव जी कभी किसी से नहीं कहे कि आश्रम बनाना है तो सहयोग करो, भोजन नहीं है सहयोग करो, कभी नहीं कहे। कुंभ मेला में संतों भक्तों का निर्णय था तो लोग कहते हैं, लेकिन आश्रम के लिए और आश्रम की व्यवस्था के लिए न कभी रसीद बुक बनाई गई और न उसके लिए कहा गया। हाँ, संस्था का नियम है, उस संस्था के आधार पर रसीद बुक है, लोग सहयोग देते हैं और चलता है वो स्वाभाविक रूप से। लेकिन कार्यक्रम करेंगे, वार्षिक भंडारा है, इसके लिए सहयोग करो, आश्रम बनाना है इसके लिए सहयोग करो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये गुरुदेव जी का त्याग भाव सबको मोहता है, आकर्षित करता है। आखिर हम लोग चुंबक जैसे लोहा जैसे चुंबक की ओर खींचा चला जाता है, ऐसे ही तो हम लोग खींचे चले आते थे। क्या कारण? कुछ तो कारण होगा, और वे सारे कारण हम सब जानते हैं, सबके मन में हैं। और इस संबंध में अभी कुछ चर्चा सुन रहे थे, और अब मैं निवेदन करता हूँ कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर से पधारे हुए आदरणीय संत श्री अमोही साहेब जी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की, सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की। वर्तमान उपस्थित वंदनीय संत समाज, परमार्थ प्रेमी भक्त सज्जन श्रोतागण, भक्ति और शक्ति की स्रोत श्रद्धामयी माता एवं बहनें, हम यहाँ सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी की श्रद्धांजलि समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हैं। अभी आप लोगों ने संत गुरुजनों के विचार सुने। महापुरुष प्रयास करके समाज को कुछ देते हैं। अभी अभी साहब जी बता रहे थे कि बड़ी कठिनाइयां यहाँ सहनी पड़ी, उसके बाद आज ये सफलता हमारे सामने दिख रही है। संत पुरुष कठिनाइयां सह करके समाज को कुछ देते हैं।
इसलिए वो देवता के रूप में माने जाते हैं। साहब जी का पार्थिव शरीर नहीं रहा, पर उनकी कीर्ति, उनकी देन आज हमारे भीतर है और उसी से ही हमारे जीवन की उन्नति होगी। हुआ ये कि एक बार मैंने गुरुजी से कहा कि साहब जी, आपका स्थूल शरीर जब तक है तब तक आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, आप हमारे गुरु हैं, और जिस दिन ये आपका स्थूल शरीर नहीं रहेगा उस समय हम लोग क्या करेंगे। गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात बताई थी। उन्होंने कहा कि तेरा गुरु तेरे भीतर है, जो मैंने शिक्षा दिया है, जो समझाया है और जो विवेक है, वही विवेक ही तो गुरु है। संत गुरुजनों का शरीर नहीं रहता, किसी का शरीर नहीं रहता, पर उनका दिया हुआ ज्ञान, उनका बताया हुआ मार्ग, वो आज भी हमारे भीतर है और उससे हम अपने जीवन की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संध्या पाठ में भी श्री पूरम साहब जी ने कहा है, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। साहब ने कहा कि गुरु यदि बनारस में भी हो और शिष्य समुद्र के तीर, मद्रास, बंबई, कलकत्ता, कहीं भी हो, पर उनका दिया हुआ जो ज्ञान है, जो विवेक है, वो अलग नहीं होता, वो हमारे पास रहता है। इसलिए हमारी सुरक्षा कौन करता है? गुरुजनों के दिया हुआ ज्ञान, विवेक। आज हम संत गुरुजनों के पास आए हैं, किस चीज के लिए आए? संत गुरुजनों से धन नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने धन को त्याग करके स्वयं आ गए। उनसे और कोई भौतिक वस्तु नहीं मिल सकती, सारी भौतिक वस्तुओं को त्याग करके वे आ गए। पर उनसे हमें क्या मिलता है? हमें मिलता जो हमारे जीवन में हमें मिला है, उसको चलाने का तरीका। और वो किसके द्वारा होता है? वो होता है विवेक के द्वारा। गुरुजनों से हमें जो ज्ञान मिला, और उस ज्ञान और उस विवेक के द्वारा ही हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आज देखा जाता है हमें मानव जीवन मिला, और ये मानव पृथ्वी का राजा जिसे कहा जाता है, और आदमी इतना अशांत, इतना दुखी, परेशान क्यों? विवेक और ज्ञान के अभाव पर। आज आदमी के पास समझदारी नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए जो जीवन में वस्तु मिली उस वस्तु को हमें चलाने का ढंग नहीं है, इसलिए हम अशांत और दुखी। और संत गुरुजन हमें वही तरीका देते हैं, वही चीज देते हैं जो हम जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को सुखी कर सकें। इसलिए संत गुरुजनों को ही तो देवता कहा है। कठिन से कठिन समस्याओं को भी पार करके त्याग तपस्या के द्वारा समाज के लिए वे कुछ देकर के जाते हैं, इसलिए वो देवता है। अब ऐसे तो लोगों ने देवताओं की कई कल्पना किया है कि देवताओं की उपासना और आराधना से हमारे सभी कार्य सफल हो जाएंगे। ये बात केवल बहकाव की है। बाहर के देवताओं की उपासना आराधना से सफलता नहीं मिलेगी। संत गुरुजनों के द्वारा हमें ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान के द्वारा हम पुरुषार्थ जीवन में करें, और वही पुरुषार्थ ही हमारे जीवन की सफलता का कारण बनेगा। आदमी पुरुषार्थ नहीं कर पाता है, इसलिए आदमी आज अशांत है, दुखी है। सदगुरु कबीर साहब जी ने भी पुरुषार्थ करने के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि करु बहिया बल आपनी, छाड़ ब्यानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। साहब ने कहा कि पुरुषार्थ बल करो, दूसरे की आशा को छोड़ दो। जिसके पास में पुरुषार्थ रूपी नदी बह रही है वो कभी दुखी हो सकता है? नहीं। इसलिए संत गुरुजन हमें क्या देते हैं? हमें देते ज्ञान, विवेक, और उसके द्वारा हम अपने जीवन में पुरुषार्थ करें, सफलता को प्राप्त करें।
हम सफलता प्राप्त इसलिए नहीं कर पाते हैं कि गुरुजनों के दिए हुए ज्ञान के आधार पर नहीं चल पाते, केवल हम बताना जान लेते हैं, चल नहीं पाते। और जो महापुरुष आज देवता हो गए उस मार्ग पर चले। साहब जी एक ऐसे महापुरुष थे, पूज्य श्री अभिलाष साहब जी, जिन्होंने समाज को कुछ दिया, और आज इतनी भीड़ इकट्ठी उनके प्रतिभा से हुई, उनके प्रभाव से हुई। वो देवता थे। 33 कोटि लोगों की देवता लोग कल्पना करते हैं। अब उन देवी देवताओं को हमने देखा नहीं, केवल पढ़ा, पंडितों से सुना, शास्त्रों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, उससे हमने जाना। परंतु प्रत्यक्ष देवता जो साधु गुरु संत महापुरुष हैं, जो हमें ज्ञान की शिक्षा देते, साहब जी प्रत्यक्ष देवता थे जो समाज को दिए। तो मनुष्य यदि अपने जीवन में पुरुषार्थ कर सकता है तो मनुष्य देवता बन सकता है। और संत गुरुजन हमें पुरुषार्थ की ही शिक्षा देते हैं, इसलिए हम पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने जीवन को सफल बनाएं और समाज को कुछ दें, हमारा भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। इसलिए संत गुरुजन देवता हैं, वो हमें भी देते, अपना भी कल्याण करते हैं और समाज का भी कल्याण करते हैं। समाज को देकर के चले जाते हैं। उनका शरीर तो नहीं रहता, पर उनका नाम तो अमर रहता, उनकी वाणियां अमर रहती, जो आज लाखों लाखों लोगों का उद्धार करती। इसलिए साहब एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हमें कुछ दिया। आज हमें उन्हें देवता के रूप में उनकी उपासना कर रहे हैं, वो हमारे आराध्य हैं। और ये साहब जी इस शिक्षा देकर के हमें गए कि हम भी उसी मार्ग पर चलें, अपने जीवन का पुरुषार्थ करें और आज हम भी आगे बढ़ें। 33 कोटि लोगों देवताओं की लोगों ने कल्पना किया, वास्तव में 33 कोटि देवता कौन है? एक मनुष्य जब पुरुषार्थ कर लेता है, व्यवहारिक पुरुषार्थ, आध्यात्मिक पुरुषार्थ और परमार्थिक पुरुषार्थ। व्यवहारिक पुरुषार्थ से धन कमाता है, संपत्ति कमाता है, अपने स्वयं सुखी रहता है और उस धन के द्वारा दूसरे को भी सहयोग देता है, जो समाज को कुछ खिलाता पिलाता देवता। परमार्थिक पुरुषार्थ स्वयं अपने परमार्थ करता है, दान पुण्य धर्म सेवा सहायता सहयोग, दूसरे को भी साथ देता है, परमार्थिक पुरुषार्थ देवता बन गया। आध्यात्मिक पुरुषार्थ अपने मन इंद्रियों को दमन करके अपने आप में स्वयं शांत रह जाता है और दूसरे को भी आदर्श दे करके चला जाता है, वो तो देवता। इसलिए 33 कोटि देवताओं की हमने कल्पना किया है, वो कोरी कल्पना है। ये मनुष्य देवता के रूप में है। आज मानव पुरुषार्थ करे, आज आदमी पुरुषार्थ करके अपने जीवन की सफलता प्राप्त करके आज आदमी स्वयं सुखी हो सकता है और दूसरों को भी सुख दे सकता है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी इसी प्रकार के महापुरुष थे जिन्होंने हमें समाज को कुछ दिया, समाज को कुछ दिया, हमें दिया और वे अपने कल्याण करके अपने आप में स्थित हो गए। आज वे नहीं रहे, पर उनकी शिक्षा प्राप्त करके हम अपने जीवन को सुखी बनाएं। इतना कह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। आदरणीय संत श्री अमोही साहब जी, बहुत सुंदर विचार आप दे रहे थे। बड़ी सरलता और सहजता से अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं। और अब हमारे बीच विराजमान है श्रद्धेय संत श्री रतन साहब जी, कबीर आश्रम इटावा नहीं, कौन सी जगह, ककरैया से पधारे हुए हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप यहाँ आ जाएं तो बहुत कृपा होगी। माइक वाले शायद लगाने में देरी करें तो आप पधारें और यहीं रहें। ऐसा कह रहे हैं माइक वाले साहब, आप वहीं विराजें तो बहुत बढ़िया हुआ। भैया मेरी बात आप लोग सुन लिए, तो माइक जब तक सेट हो तो क्यों ना एक भजन सुन लिया जाए। राम मुनि जी हमारे बीच एक अच्छे गायक हैं और गुरुदेव जी का सानिध्य लाभ उन्हें भी मिला, तो आए उनसे एक भजन सुनते हैं। और काफ़ी देर से आप लोग विचार सुन रहे हैं, तो इस बीच
भजनों का भी आनंद लिया जाए। आए गुरुदेव जी की एक रचना सुने राम मुनि जी से। ठीक है, आवाज है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। मंचासीन गुरुजन वृंद, सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तमती प्यारी माँ बहन, पूज्य साहेब जी की आज्ञा है, इसलिए आज्ञा पालनार्थ परम आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव जी की रचना आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सतगुरु की यस गाथा धरती के जन जन गाएंगे, और सभी कुछ भूल सकेंगे, और सभी कुछ भूल सकेंगे, पर आपको भूल न पाएंगे। हाय गुरुवर आपको भूल न पाएंगे। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर ये नर्तन को पाया। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर ये नर्तन को पाया। भाग तेरे जगे दांव ऐसे लगे मुक्ति पाना, मन को विषयों से अपने हटाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। स्वप्न की संपत्ति में न फूले, देख दो दिन की माया न भूले। स्वप्न की संपत्ति में न फूले, देख दो दिन की माया न भूले। मृत्यु के बाद सब ये रहे तेरे कब घर खजाना,
फिर तू क्यों होता इनमें दीवाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब आक्ल कुछ ना करेगी। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब आक्ल कुछ ना करेगी। याते साधन में मन कर ले अपनी लगन दूर जाना। क्यों तू पथ में ही बैठा भुलाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। विषिकवत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। विषिकवत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। नित्य स्वतः रूप भज मन के अध्यास तज मद जलाना। शांति अभिलाष अपने में पाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। बोलिए श्री सद्गुरु अभिलाष देव की जय। बहुत अच्छी है और प्रस्तुति भी अच्छी है और दोनों मिलकर के हम सबको बहुत भाया। अब हम सबके बीच मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, श्रद्धेय संत श्री रतन साहिब जी विराजमान हैं। आप 15 मिनट तक अपने विचार रखें। ये जूता प्रोफेसर जी एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। बोलो सद्गुरु देव की, सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की, परम पूज्य संत समाज की, परम आदरणीय संत समाज, शुभगुण संपन्न साध्वी बहन, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों तथा माता बहनों, अभी हम कई प्रवक्ताओं के द्वारा सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी के श्रद्धांजलि पर बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर चुके हैं। मुझे भी कुछ अवसर दिया गया है। मेरा भी संबंध बहुत निकट से रहा है। सन 65 से सद्गुरुदेव जी की छत्र छाया में हूँ।
बहुत निकट से मैं रहा हूँ और उनका जो मुझे सानिध्य मिला है, उनके द्वारा जो बोध मिला है, उनके द्वारा जो साधना की सामग्री मिली है और कल्याण करने की जो बातें मिली हैं, वास्तव में बहुत ही सराहनीय हैं। अगर हमें ऐसे सद्गुरु न मिले होते तो पता नहीं ये जो शरीर है और ये मन है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकाता और जीवन में हम क्या क्या करते। क्योंकि जब तक सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते हैं, उनके द्वारा सच्चा बोध नहीं मिलता है, तो संसार में भटकना ही है। इसीलिए तो सद्गुरु श्री कबीर साहब ने कहा है कि जाको सद्गुरु न मिला व्याकुल दऊ दिस धाय, आंख न सूझे बाबरा घर जर घूर बुताए। क्योंकि जिसको सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते हैं और उनके द्वारा जब तक सच्चा बोध नहीं मिलता है और उस बोध को हम अपने जीवन में उतारते नहीं, बोध मिल गया है परंतु उसके साथ उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, उसके अनुसार हम अपनी रहनी गहनी नहीं बनाएंगे, उसके अनुसार चलेंगे नहीं, तब भी काम बनने वाला नहीं है। सद्गुरु श्री विशाल देव ने कहा है कि बैरागवान के संग बिन होय नहीं बैराग, और संगत का फल ना मिले बिन सांचे मन ला। क्योंकि जब तक हम बैरागवान पुरुषों की संगत नहीं करते हैं तो सच्चा बैराग भी नहीं होता है। केवल घर द्वार छोड़ देना ये कोई बैराग नहीं है, केवल पत्नी बच्चे छोड़ देना ये कोई खास बैराग नहीं है, और इतने से काम बनने वाला नहीं है। कितने लोग घर द्वार माता पिता छोड़ करके अमेरिका में हैं, कोई जापान में है, विदेशों में है, लेकिन वो बैराग नहीं। बैराग तो मन से होता है। बैराग एक मन की अनासक्त अवस्था है। क्योंकि हमारे मन में तमाम गांठें लगी हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, राग की, द्वेष की, आसक्ति की, प्रपंच की, न मालूम कितने गांठें अपने मन में लगा रखी हैं। और वो गांठें कब खुलेंगी? जब उसको सच्चा बैराग होगा। क्योंकि जब तक सच्चा बैराग नहीं होगा तो गांठें खुलने वाली नहीं है, और जब सारी गांठें खुल जाती हैं तो वास्तव में वही सच्चा बैराग है। और सच्चा बैराग है अनासक्ति, संसार से बिल्कुल अनासक्ति। सद्गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी का जीवन तो ऐसा ही था। इतनी बड़ी संस्था जरूर चला रहे हैं, चल रही है, लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल अनासक्त थे। क्योंकि कहीं उनका मोह नहीं, कहीं आसक्ति नहीं। उन्होंने अपने जीवन को इस शरीर से, संसार से, राग द्वेष से और काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों से, सभी से ये अपने जीवन को इतना ऊपर उठा लिया था, इतना ऊपर उठा लिया था कि वहां पर इन चीजों की कोई गम नहीं। क्योंकि जो अपने आप में रमण कर जाता है, अपने आप में स्थित हो जाता है, वो संसार को समझता है ये बोना है, कुछ भी नहीं। और वास्तव में संसार में कुछ भी नहीं। क्योंकि जब उसको सच्चा बोध होगा और जब सच्चा बैराग होगा तो ये संसार बोना है, बोना कुछ भी नहीं। मूल्यवान वस्तु है तो अपने अंदर में है, और वो स्वयं है, अपने आप है, अपनी चेतना है, और उससे हम कभी अलग नहीं होंगे। संसार की सारी चीजें बिछुड़ने वाली हैं, सारी चीजें अलग होने वाली हैं, सारी चीजें क्षणिक हैं, लेकिन जो अपनी चेतना है, अपनी आत्मा है, वो तो बिल्कुल निर्विकार है।
और बिल्कुल शुद्ध बुद्ध है और बिल्कुल एक रस है, एक रस है। और जब उसका बोध हो जाता है और बोध होकर के जब उसमें रमण कर जाते हैं तो वहां पर कहा है कि इंद्र का सुख भी वो दरिद्र के समान दिखता है। देवताओं का राजा इंद्र है और जानते हैं इंद्र के पास कितना ऐश्वर्य है, लेकिन जो आत्मज्ञानी पुरुष है, जो सारी वासनाओं को त्याग करके अपने आप में रमण कर गया है, उसके लिए तो इंद्र का सुख भी दरिद्र के समान है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए जो अपना ये लोगों ने माना है ये पदार्थ सुख, इंद्रिय सुख, लोग इंद्रियों में सुख मानते हैं, पदार्थों में सुख मानते हैं, पद में सुख मानते हैं और भी बाहर की चीजों में मानते हैं, परंतु ये क्षणिक है और ये सब छूटने वाला है। परंतु जो आत्म सुख है ये तो अपना ओरिजिनल, क्योंकि इससे हम कभी अलग नहीं होंगे। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने बहुत ही सुंदर कहा है कि ये जो आत्मा है ये पुत्र से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि पुत्र का संबंध खून से होता है, बहुत नजदीक से, और पुत्र से लोगों को बहुत प्रिय होता है। परंतु जो आत्मा, पुत्र भी अलग है, पुत्र भी अलग है, परंतु जो आत्मा है ये तो मैं ही हूं स्वयं, क्योंकि शरीर अलग है, परंतु मैं आत्मा हूं, चेतन हूं और इससे मैं कभी अलग हो ही नहीं सकता। तो ये आत्मा है, ये पुत्र से भी अधिक प्रिय है, धन से भी अधिक प्रिय है, पति से भी अधिक प्रिय है, पत्नी से भी अधिक प्रिय है और सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि ये आत्मा अंतरतर है, समीप है, स्वयं है, अपने आप है और इससे हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन संसार में यही एक बहुत बड़ी विडंबना है जिससे हम कभी अलग हो नहीं सकते, और जो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध और बिल्कुल निर्विकार और अविनाशी वस्तु है और उससे हम बिल्कुल बिछड़े हुए हैं, उससे हम बिल्कुल अपरिचित हैं, और जो संसार की चीजें क्षणिक हैं और नाशवान है और सब छूटने वाली है और उसको हम छाती पीटे लगाए हैं और उसी के लिए रात दिन दौड़ रहे। जब हम सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के पास जाते हैं तो वो पूछते थे कि भाई स्वरूप स्थिति का अभ्यास करते हो कि नहीं, अर्थात ध्यान करते हो कि नहीं। तो मैं कहता कि साहब जी मैं ध्यान तो करता हूं, लेकिन ध्यान अभी रुक नहीं रहा है, रुकता नहीं है और इधर उधर चला जाता है। तो साहब ने कहा कि तुम ठीक से ध्यान नहीं करते हो। अगर मन 10 बार बुलाता है तो 11 बार चित करो, 20 बार बुलाता है तो 21 बार चित करो, 50 बार बुलाता है तो 51 बार चित करो, और अगर 100 बार बुलाता है तो 101 बार चित करो। और इस प्रकार से अगर तुम ध्यान करोगे तो निश्चय है विजय मिलेगी। और उसी दिन से मेरे मन में बात खटक गई और मैं लगा तो वास्तव में अगर साधक सच्चे मन से ध्यान करेगा तो वास्तव में उसका ध्यान लग जाएगा। और जब ध्यान लगता है और जब ध्यान लेकर के अपने आप में रमण करता है तो फिर क्या पूछने, जिसके पास धन है उसकी बादशाही नकली है। ये धनी लोगों को जरूर कुछ खराब लगता होगा, लेकिन यथार्थ है, क्योंकि जिसके पास धन है उसकी बादशाही नकली है और जिसके पास ध्यान है